हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार हैं नई वीडियो के साथ। जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से जरूर बजाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके और आप उसको देखें और वीडियो को कम्प्लीटली देखें, क्योंकि अगर आप कम्प्लीटली देखते हैं तो उससे हमें मनोबल मिलता है कि हम आगे आपके लिए और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का वीडियो बना सके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि आवाज बहुत कम आ रही है। देखिए, इस लॉकडाउन की स्थिति में जो है हम माइक का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्वालिटी हम भी इम्प्रूव करना चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी आप लोगों तक पहुंचाए, लेकिन हम माइक का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप लॉकडाउन खत्म होने तक का इंतजार करिए ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। इससे पहले हमने हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के ऊपर 2 वीडियो डाली है। आपने हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ा होगा, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन कैरियर है, जो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी बॉडी की पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का जो कार्य है वो हीमोग्लोबिन का है। और इसी तरह मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। हमारी बॉडी को इमरजेंसी में अगर ऑक्सीजन चाहिए तो वो मायोग्लोबिन हमें प्रोवाइड करवाता है। तो इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। आज फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन पे जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, किस प्रकार का रिएक्शन होता है और किस कंडीशन में यह मायोग्लोबिन के पास ट्रांसफर करता है। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इसका ग्राफ पढ़ेंगे और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बोहर इफेक्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, बीएससी में पूछा जाता है, बीएससी फाइनल ईयर में। और इसके बाद देखिए फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैप्चर करता है। जैसे जो हीमोग्लोबिन है वो जनरली क्या है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्योंकि देखिए हीमोग्लोबिन की जो है टेट्रामेरिक यूनिट है। टेट्रामेरिक यूनिट का मतलब होता है कि आपके पास एक यूनिट के साथ एक ऑक्सीजन और दूसरी के साथ दूसरा, तो इसी प्रकार से 4 ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाते हैं और ये बनता है। ठीक है, ये जो हमारी रिएक्शंस है वो कहाँ पे हो रही है? हमारे लंग्स में हो रही है। जो हमारे लंग्स हैं वहां पर ये रिएक्शन हो रही है। इसके बाद सेकेंड आता है कि टिश्यूज के अंदर क्या होता है कि जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन लेता है। देखिए जो मायोग्लोबिन है वो क्या करता है, जो ये ऑक्सीजन पहले हीमोग्लोबिन के साथ लगा हुआ था, अब ये मायोग्लोबिन के साथ लग जाता है। अब ये मायोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है और हमारे पास HB अलग निकल जाता है। ये रिएक्शन जो है वो मसल्स में हो रही है। ठीक है जी। तो देखिए अब हमारे पास कंडीशन आती है कि जब किस कंडीशन में है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और किस कंडीशन में यह ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन के पास ट्रांसफर करता है। देखिए जहां पर लंग्स में जो है वो पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का वेरी हाई है। जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद हमारे लंग्स में जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, इस वजह से है किसके साथ बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन के साथ। लेकिन जैसे ही वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है उसके बाद वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और जब वो मसल्स तक पहुंचता है या टिश्यूज या बॉडी पार्ट में ट्रांसफर होता है, जब ये मसल्स के पास पहुंचता है तो वहां पर जो पार्शियल प्रेशर है वो लो हो जाता है। जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमएससी एंट्रेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हीमोग्लोबिन किस टाइप की रिएक्शन दिखाता है और किस कंडीशन में दिखाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ तब रिएक्शन अच्छे से करता है जब पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो वेरी हाई है। लेकिन जब पार्शियल प्रेशर लो हो जाता है उस कंडीशन में वह ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन के पास ट्रांसफर कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस हैं। इसके बाद ग्राफ आता है। देखिए इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही रिएक्शन है, इन्हीं का वो ग्राफ है। आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना
आना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजियोलॉजिकली आप मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की फिजियोलॉजी कैसे रिप्रेजेंट करोगे या ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो देखिए ग्राफिकली क्या है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है जहां पर एक तरफ तो हम पार्शियल प्रेशर लेके चलते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन लेके चलते हैं। जो परसेंटेज है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो परसेंटेज है ऑक्सीजन का, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हम लेके चलते हैं। और ग्राफ कुछ इस तरह से बनाते हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर जो है पहले 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60, 70, ठीक है, इस प्रकार है। और इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। तो इस तरह की कंडीशन होती है। देखिए ग्राफ दो तरह से बनता है, एक तो ग्राफ आता है कुछ इस तरह का, और दूसरा जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। अब आप देखिए, जब पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो बहुत कम है, जब पार्शियल प्रेशर कम है, देखिए यहाँ पर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दी गई है कि यहाँ पर 10 mm है, ठीक है, यहाँ पर 20 है, 30 है। जब पार्शियल प्रेशर कम होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा ऑक्सीजन है वो मायोग्लोबिन के साथ अटैच होता है। इसका मतलब ये ग्राफ किसका है, मायोग्लोबिन का, ये ग्राफ किसका है, मायोग्लोबिन का। और जब पार्शियल प्रेशर हाई होता है, यानी इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो बहुत ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, हीमोग्लोबिन के साथ। तो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, इसको हम हाइपरबोलिक ग्राफ बोलते हैं, हाइपरबोलिक, और इसका नाम होता है सिग्मोडियल, सिग्मोडियल, सिग्मोडियल ग्राफ होता है। तो आप दोनों याद रखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन के साथ और मायोग्लोबिन किस प्रकार का। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एंट्रेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है, ये हमारा टॉपिक खत्म है, फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके बारे में इतना ही है। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बोहर इफेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बोहर इफेक्ट। देखिए बोहर इफेक्ट बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, उसमें हमें कुछ कंडीशंस याद रखनी है बस। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोहर इफेक्ट। देखिए बोहर इफेक्ट क्या है, इसके अंदर हम देखिए जो कोऑपरेटिव इफेक्ट है वो डिपेंड करता है बोहर इफेक्ट के ऊपर। और बोहर इफेक्ट क्या है, जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की डिक्रीज विद डिक्रीज इन पीएच इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट। जो एफिनिटी है ऑक्सीजन की वो डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे पीएच डिक्रीज हो रहा है। पीएच डिक्रीज का मतलब है कि एसिडिक कंडीशन हो रही है, जैसे जैसे बेसिक एल्कली कंडीशंस होती है उसके अंदर तो एफिनिटी जो है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद इसकी एफिनिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही पीएच लो होता है तो उस कंडीशन में ये क्या है, हीमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन को ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए जो एफिनिटी है, एफिनिटी ऑफ O2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीएच के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पीएच के है। तो इसी को हम बोहर इफेक्ट बोल देते हैं कि जो एफिनिटी है, जैसे जैसे एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। देखिए जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग हो रही है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर जो है वो क्या है, एफिनिटी ऑक्सीजन की वेरी हाई होगी अगर पीएच क्या होगा, इंक्रीज, यानी ये एल्कली कंडीशन के अंदर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो कंडीशन एसिडिक हो जाएगी यानी पीएच कम हो जाएगा, तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन किसको ट्रांसफर कर देगा, मायोग्लोबिन को। यानी कि दो कंडीशंस हैं, एक तो है हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ
ऑक्सीजन, जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है वहां पर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। और दूसरी कंडीशन है जहां पर लो पीएच सॉरी हाई पीएच है, जहां पर हाई पीएच है वहां पर ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करता है। और जैसे ही पार्शियल प्रेशर कम होता है या हमारा पीएच जो है वो कम होता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन किसको ट्रांसफर कर देता है, मायोग्लोबिन को ट्रांसफर कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट। अब एक दो छोटे छोटे पॉइंट और हम पढ़ लेते हैं आज। देखिए एक होता है हिमेटिन। अब ये हिमेटिन कैसे बनता है, देखिए हिमेटिन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, हिमेटिन जो होता है, हिमेटिन इस तरह का है। एक Fe3 पॉजिटिव आयन होता है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और यहाँ पर भी एक Fe3 पॉजिटिव आयन होता है। ये इस तरह से बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन ये कब बनता है, देखिए वैसे तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने का स्ट्रक्चर आपने देखा है, जो हमने मेटालोपोरफायरिन रिंग पढ़ी थी उसके अंदर जो है एक Fe एटम था जो 4 नाइट्रोजन हिस्टेडाइन रेजिड्यू के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद वो ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है जो आगे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ अगली ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये Fe2 पॉजिटिव हाई स्पिन से लो स्पिन में चेंज होता है। ये हमेशा क्या होता है, हाई स्पिन से लो स्पिन में चेंज होता है जब इस तरह की कंडीशन है। लेकिन अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में चेंज होता है और उसके बाद ये हिमेटिन बना लेता है। यानी कि ये कंडीशन तब है जब हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्डिंग नहीं है, तो इसको हम हिमेटिन बोल देते हैं। और बस आज का लेक्चर यहीं तक है, ठीक है। आपने इस तीनों टॉपिक को पढ़ना है, कोऑपरेटिव इफेक्ट, फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, इसके बाद आता है बोहर इफेक्ट और फिर है हिमेटिन। तो आपने इसको पूरा पढ़ लेना है। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें सुजेशन में बता सकते हैं। और जैसे कि एक सुजेशन हमारे पास आया था कि वीडियो की वॉइस बहुत कम है, उसको हम इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, जैसे भी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो हम उसको ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।